हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ शिप स्टोरीज़ विद सागर। और मैं हूँ सागर राजपूत। और आज का वीडियो ख़ास है उन सब लोगों के लिए जिनको ये एक डाउट होता है कि अगर हम रेटिंग्स में सेल कर रहे हैं, क्रू में सेल कर रहे हैं, तो क्या हम ऑफिसर बन सकते हैं क्या नहीं। आप ज़रूर बन सकते हैं। और अगर आपको और जानकारी चाहिए इसके लिए तो वीडियो को देखते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे पहले हू फॉरएवर को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने किया नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रेटिंग्स बैकग्राउंड से है और अगर आपको ऑफिसर बनना है, आपको लगता है कि मैं कैप्टन बनना चाहता हूँ एक दिन, तो ये वीडियो पूरा देखिए। मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके आपको बता दूँगा कि कैसे आप क्रू से कैप्टन बन सकते हैं। तो आइए बताता हूँ मैं। तो गाइज़, आज का वीडियो वही है कि आप रेटिंग से ऑफिसर बन सकते हैं कि नहीं। तो पहले मैं बता दूं कि कोई भी रैंक बड़ा या छोटा तो होता नहीं है, बट हाँ, अगर आप में चाह है कि अगर आपको कैप्टन बनना है और आप अगर रेटिंग में सेल कर रहे हैं। पहले मैं रेटिंग बता दूं कि रेटिंग्स में जैसे आप ज्वाइन करते हो, जैसे आप जीपी रेटिंग्स करके जाते हो और आप ज्वाइन करते हो एज एन ओएस ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमैन, फिर आप ऊपर जाते हो ऑर्डिनरी सीमैन, देन आप बनते हो AB बोसन, वो फाइनल रैंक होता है। उसके बाद अगर आपको या तो फिर AB बन रहते रहते भी आपको अगर ये ऐसा लग रहा है कि मेरे में वो क्षमता है कि मैं ऑफिसर बन सकता हूँ और आपके में अंदर वो पैशन है एक ऑफिसर बनने की, और आपको मेन आपका फोकस गोल है कि आपको कैप्टन बनना है, तो आप ज़रूर बन सकते हैं। उसके लिए कुछ ज़्यादा ये नहीं है, मतलब एग्ज़ाम्स तो ऑब्वियसली जो ऑफिसर बनते हैं उनको भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। सिर्फ एक चीज़ है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप रेटिंग्स में सेल कर रहे हो तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है आपको ऑफिसर बनने के लिए। तो अगर आप रेटिंग में ज्वाइन करते हो ट्रेनी सीमैन, ऑर्डिनरी सीमैन, और आप ऊपर जाते हो AB बनते हो, तो आपको जो रिक्वायर्ड सी टाइम है वो है 36 मंथ्स, मतलब 3 साल की सी टाइम की रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो 36 मंथ्स पूरा कंप्लीट कर लेते हो, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गिव एग्ज़ाम्स फॉर सेकेंड मेट्स। सेकेंड मेट्स मतलब जैसे डेक कैडेट्स जाते हैं अपना ऑनबोर्ड ट्रेनिंग कंप्लीट करके एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो जो एग्ज़ाम देते हैं उसको भी सेकेंड मेट्स बोलते हैं। तो जैसे वैसे ही वो एग्ज़ाम देते हैं, क्लियर हो जाते हैं, तो उन्हें सेकेंड मेट COC मिलती है। वैसे ही अगर आप रेटिंग से 36 मंथ्स कंप्लीट करके अगर आप एग्ज़ाम देते हो, रिटन एग्ज़ाम और ओरल एग्ज़ाम दोनों, तो आपको सेकेंड मेट की COC मिल जाएगी अगर आप क्लियर करते हो एग्ज़ाम। तो पहले तो आपको जैसे ज्वाइन करते हो आप अगर रेटिंग्स में, तो आपको पहले 36 मंथ्स कंप्लीट करना है। उसके बाद 36 मंथ कंप्लीट करने के बाद आपको कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ेगी, जो मरीन कॉलेजेस है। जैसे आपको पता होगा बहुत सारे मरीन कॉलेजेस है, तो आपको पता करना पड़ेगा पहले वहाँ पे कि कोर्स होता है कि नहीं। वो आपने पता कर लिया तो आप पहले फंक्शंस बोलते हैं जिसको, जो 4 महीने का होता है, वो आपको करना पड़ेगा, जिसमें क्लासेस होती है, आपको बताया जाता है, सेकेंड मेट की पढ़ाई की कराई जाती है। तो वो 4 महीने की आप पढ़ाई करेंगे, देन आप देते हैं रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम भी दे दिया आपने, जो 5 पेपर होते हैं रिटन के। उसके बाद आपको देने पड़ेंगे ओरल एग्ज़ाम, जो 3 एग्ज़ाम होते हैं ओरल के, वो देना पड़ेंगे आपको। और वो भी अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको फिर सेकेंड मेट की COC मिलेगी। तो आप फिर ज्वाइन कर सकते हो एज एन ऑफिसर, स्टार्टिंग में एज अ थर्ड ऑफिसर, देन सेकेंड ऑफिसर। और वैसे आपको कैप्टन बनना है तो सेकेंड मेट के बाद आपको चीफ मेट के लिए अलग एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो भी सेम होता है। आपको कॉलेज करना पड़ता है 6 मंथ्स का, देन आपको फ़ेज़ 1, देन आपको फ़ेज़ 2 देना पड़ता है। वो देने के बाद आपके ओरल एग्ज़ाम होते हैं, 3 ओरल देना पड़ता है, फिर आप बनते हो चीफ मेट। चीफ मेट के बाद वैसा एक और एग्ज़ाम होता है फॉर द रैंक ऑफ मास्टर, एक रिटन होता है और ओरल होता है, बस। तो ये स्टेप्स है। धीरे धीरे आप अगर क्रू में सेल कर रहे हो और अगर आपको कैप्टन बनना है तो आपको धीरे धीरे 36 मंथ्स कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर एक स्टेप आएगा, आपको एग्ज़ाम्स देना पड़ेंगे, फिर 18 मंथ्स कंप्लीट करना पड़ेगा और आपको चीफ मेट देना पड़ेगा। फिर कुछ टाइम बाद आपको कैप्टन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। आपको अगर आपको रेटिंग से कैप्टन की तरफ जाना है, ऑफिसर बनना है और इन दी एंड आपको कैप्टन बनना है, तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है। और डिफ़िकल्ट तो है क्योंकि रेटिंग्स में आते हो तो ऑब्वियसली किसी को रेटिंग्स में नहीं आना मैं जानता हूँ, क्योंकि आपके 12th में परसेंटेज कम आते हैं। इसके लिए आपको ये ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि सब अगर मौका मिले तो सब ऑफिसर बनना चाहेंगे, बट मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हो। मैं समझ सकता हूँ, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता।
बट थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज़ होता है क्योंकि पढ़ाई थोड़ी हमें जैसे हम जैसे पहले से ही पढ़ाई करते आ रहे हैं तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी स्टार्टिंग में, पर अगर आप पढ़ सकते हैं उतना आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो आप ज़रूर ऑफिसर बन सकते हैं, कैप्टन बन सकते हैं। तो ज़्यादा रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं, यही है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पहले तो आपको आपका CTEM कंप्लीट करना पड़ेगा एंड देन आपको जैसे जैसे मैंने बताया वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो यही एक छोटा सा वीडियो मैंने जो बनाया है आपको बताने के लिए कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आप सेल कर रहे हो एज अ रेटिंग में और आपको ऑफिसर बनना है तो आप बन सकते हो। प्लीज़ मेहनत ज़्यादा करिए और ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। थोड़ा टाइम लग जाता है बट ज़रूर आपको मिलेगी, बट मेहनत करेंगे तो इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। तो ये एक छोटा सा वीडियो है बस उसके बताने के लिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि ऑफिस रेटिंग से क्रू से हम ऑफिसर बन सकते हैं या नहीं, क्या मैं कैप्टन बन पाऊँगा, देखते हैं हम कैप्टन को ऐसा, तो ज़रूर आप बन सकते हैं। मेहनत करिए और अच्छे से काम करिए तो आप ज़रूर बन पाएंगे। और ऑल द बेस्ट, आप जो लोग ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए, सबके लिए ऑल द बेस्ट। बस ये एक छोटा सा वीडियो है गाइस। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपको कुछ और क्वेरीज़ है तो प्लीज़ मेरे इंस्टा ID पे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको कुछ और वीडियोस कुछ चाहिए जो मैं टॉपिक पे बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि इस बारे में वीडियो बनाइए, मैं ज़रूर बनाऊँगा आपके लिए। तो चलिए गाइस, मैं चलता हूँ अभी। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।